हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फिर एक बार एनआस स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और इस वीडियो में सिर्फ एनआस के पुराने लर्नर्स नहीं हैं, एज वेल एज जो अदर बोर्ड के जो लर्नर्स हैं, दूसरे स्टेट बोर्ड के या सीबीएसई आईसीएसई, सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बच्चे, जैसे कि आपको पता है एनआस में एक फीचर है ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस की। जैसे कि आपको पता है बाकी बोर्ड में इस तरह के कोई फीचर्स नहीं होते हैं कि साल भर एग्जामिनेशन देने को मौका मिलता है ऑन डिमांड। जैसे कि आपको पता है इस टाइम पब्लिक एग्जामिनेशन कंप्लीट हो रहा है 6 मई तक, और इसके बाद 12 मई तक कुछ रीशेड्यूल हुए थे जहां इलेक्शन हुए थे। इसके बाद पब्लिक एग्जामिनेशन के शेड्यूल खत्म होने के बाद ठीक जून के शुरू से 2 जून से चल के 30 सितंबर तक, बहुत लंबी ड्यूरेशन, पूरे जून के महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर के एंड तक आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में अपेयर कर सकते हो। और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में अपेयर करके जिन बच्चे के किसी कारण क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, फेल हो गया किसी सब्जेक्ट में, जैसे एनआईएस के पुराने लर्नर्स, बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो मेरे चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं कि एक आधे सब्जेक्ट में बहुत दिन से लटके हुए हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए। और उसके साथ जो अदर बोर्ड के सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड, जो बच्चे वहाँ पेपर दे दे के थक चुके हैं, फेल हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट रह रहा है, 2 सब्जेक्ट रह रहा है, वो ऑन डिमांड में अपेयर करके अपने साल बचा सकते हो। और शेड्यूल ऑलरेडी आ चुके हैं, बस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज 6 मई से शुरू कर दिए गए। अब ये लिंक एक्टिव है, आप रजिस्ट्रेशन करा लो, सीट बुक करा लो। और इस बार इन्होंने जो शेड्यूल दिए, ये जो रीजनल सेंटर है दिल्ली के और कुछ डेजिग्नेटेड केंद्रीय विद्यालय अलग अलग स्टेट के अलग अलग रीजन के अंदर केंद्रीय विद्यालय में आपको सिटिंग दिए जाएंगे, जहाँ जाके आपको पेपर देने को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो दिल्ली के आसपास जो बच्चे रहते हो, दिल्ली रीजनल सेंटर पे चले जाना। बाकी जहाँ भी रहते हो, जिस स्टेट में भी रहते हो, वहाँ के किसी आसपास के केंद्रीय विद्यालय में आपको अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे। याद रखना, सिलेबस जो है न्यू सिलेबस के बेस पे पेपर होना है, ओल्ड सिलेबस के बेस पे पेपर नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आपको पेपर अपेयर होने के बाद वहाँ थियरी के बाद प्रैक्टिकल के शेड्यूल वहीं बताया जाएगा सेंटर पे। और सेकेंडली 40 to 45 डेज के अंदर आपके रिजल्ट को पब्लिश करके आपका क्वालिफिकेशन को आप कंप्लीट करा सकते हो, अगर आप क्लियर कर लेते हो। अब आपको शेड्यूल एक बार फटाफट बता दूं। पहले 12 का मेंशन कर रहा हूँ। इंग्लिश, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, डेटा एंट्री ऑपरेशंस के पेपर हर ट्यूसडे को होना है 2 जून से चल के अप टू 29 सितंबर तक। फिर संस्कृत, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पेंटिंग एंड एनवायरमेंटल साइंस के होना है एवरी वेडनेसडे। इसी तरह पूरे जून से चल के सितंबर के लास्ट 30 सितंबर तक। इस तरह हिंदी, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक्स साइंसेस, इनके पेपर होना है थर्सडे को, एवरी थर्सडे। जून के 4 जून पहले थर्सडे और 24 सितंबर तक। इस तरह 10th के भी शेड्यूल मेंशन है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, पेंटिंग एवरी ट्यूसडे, इंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, अकाउंटेंसी एवरी वेडनेसडे, और सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, भारतीय दर्शन, और साथ में संस्कृत साहित्य एवरी थर्सडे। और यहाँ शेड्यूल 4 जून पहला थर्सडे है और 24 सितंबर आपके लास्ट शेड्यूल है। इस तरह डे वाइज हफ्ते में 3 दिन करके पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। मैं रिपीटेडली बता रहा हूँ, दिल्ली के रीजनल सेंटर पे एज वेल एज कुछ डेजिग्नेटेड केंद्रीय विद्यालय अलग अलग स्टेट के मेन हेड क्वार्टर्स पे। तो इससे अवेल करके आप अपना क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर